देखो एक्सरसाइज है कौन सी 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है 3x² माइनस 5x इज इक्वल टू 0। तो इसमें जो है कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो जब दो टर्म दी गई हो ना तो उसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, कॉमन लेंगे, दोनों में से क्या कॉमन है, x कॉमन ले लिया, क्या बच गया 3x माइनस का इज इक्वल टू, अब ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई में है, वेरिएबल है दोनों के पास, तो ये जो मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड करेगा, अब ये भी मल्टीप्लाई में, ये भी क्या करेगा डिवाइड, जब ये डिवाइड करेगा तो क्या बचेगा, इधर 3x माइनस 5 इक्वल टू क्या होगा 0 बाय, इधर आगे डिवाइड करेगा या ये डिवाइड करेगा जब, तो x इज इक्वल टू 0 बाय 3x माइनस का, तो यहां होगा देन 3x माइनस 5 इक्वल टू क्या 0, x निकाल लेंगे तो ये माइनस का इधर आगे और ये मल्टीप्लाई में इधर आगे डिवाइड, और यहां से x इज इक्वल टू 0 बाई समथिंग। तो इस जो इक्वेशन है दी गई है इसके दो रूट आए हैं, एक तो 5/3 और दूसरा क्या है, क्लियर। फोर्थ पार्ट देखो क्या है 2x² प्लस ax माइनस a² इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले यहां देखो a की वैल्यू क्या है ये बताओ, जो x² का कोफिशिएंट है 2, b क्या है जो x का कोफिशिएंट है a, और c जो कांस्टेंट टर्म है क्या माइनस का a²। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टर जो इसके होंगे दो होंगे, रूट्स जो होंगे दो होंगे, मल्टीप्लाई करें अगर उनकी तो a और c की मल्टीप्लाई के इक्वल आए, तो 2 की माइनस a² से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा -2a², अगर उन दोनों को प्लस करें फैक्टर्स को तो b के इक्वल आए, b क्या है a है, तो ऐसे कोई फैक्टर दो ढूंढ के दिखाओ, तो माइनस का 2a और प्लस का 1a, मल्टीप्लाई जब करोगे तो किसके इक्वल आएगा माइनस का, और जब जोड़ोगे अच्छा प्लस का करना है तो इसको माइनस कर देंगे, देखो क्लियर, तो 2a में से माइनस करेंगे 1a तो क्या आएगा प्लस का, तो 2x², जो फैक्टर आएंगे ना मिडिल टर्म की जगह आएंगे वो ax की जगह, क्या आएगा प्लस का 2a और साथ में वेरिएबल क्या x आएगा, और दूसरा क्या है माइनस का a और साथ में वेरिएबल x माइनस का a² इक्वल टू, अब इनमें से कॉमन निकालो क्या है, तो 2x कॉमन लेंगे क्या बचेगा x प्लस a, और यहां से कॉमन क्या आएगा 1a, तो क्या बचेगा x, बार माइनस कॉमन है तो साइन बदलेगा क्या आएगा प्लस, और a कॉमन लिया तो 1a बचेगा इक्वल टू, अब इस पूरे में से क्या कॉमन है तो x प्लस a कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहां 2x और माइनस यहां से a इक्वल टू क्या है, अब रूट्स निकालने हैं तो इधर, अब जब ये डिवाइड करेगा उधर जाके तो क्या बचेगा 2x माइनस a इज इक्वल टू, या जब ये डिवाइड करेगा तो क्या बचेगा x प्लस a इज इक्वल टू, तो देखो ये माइनस का उधर जाके देन 2x इज इक्वल टू a, और x की वैल्यू क्या आएगी a/2, और यहां देखो ये प्लस का उधर जाके, तो ये दो रूट है इसके, एक है 1a/2 और एक क्या है माइनस का a। देखो सेकंड का फर्स्ट पार्ट है x² प्लस 2√2x माइनस 6 इक्वल टू 0, a b c निकालो, यहां से a की वैल्यू बताओ, जो x² का कोफिशिएंट है 1 है, b क्या है 2√2 और c क्या है, तो फैक्टराइज करेंगे, तो फैक्टर कैसे होंगे मल्टीप्लाई करें तो a और c की मल्टीप्लाई के इक्वल आए, यानी कि 1 इंटू माइनस 6 क्या आए माइनस का, जोड़े तो किसके इक्वल आए, ऐड करें तो b के इक्वल आए, b क्या है 2√2, देखो √2 तो आएगा ही, तभी तो ऐड करने पे वो मिलेगा, और दूसरे में भी क्या मिलेगा √2, भाई ऐड करोगे √2 में √2 तभी तो 1 2 होंगे वो, तो √2 दोनों में है, एक पहला जो रूट है उसमें भी √2 आएगा और दूसरे में भी, जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा 2, लेकिन मल्टीप्लाई से क्या चाहिए 6, तो 2 की मल्टीप्लाई कितने से करेगी वो 6 बने, तो 2 3 जा आया समझ,
लेकिन क्या चाहिए माइनस का, तो एक को माइनस कर दो भाई। तो देखो एक है 3√2 और दूसरा क्या है माइनस का 1√2। 3√2 में से 1√2 गया प्लस का, मल्टीप्लाई करके देखो 3 इंटू में √2 की √2 से 3 टू जा प्लस माइनस। तो देखो फैक्टर मिडिल टर्म की जगह आएंगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज, एक तो है प्लस का साथ में वेरिएबल एक्स, दूसरा क्या है माइनस का √2 और साथ में वेरिएबल, और कांस्टेंट टर्म क्या है -6 इज इक्वल टू 0। अब इसमें कॉमन बताओ क्या है, x कॉमन लेंगे तो क्या होगा x प्लस 3 और माइनस इसमें क्या कॉमन है, देखो 6 को लिख लेंगे 2 3 जा 6 होता है, और 2 को क्या लिखोगे √2 मल्टीप्लाई, मतलब कहने का ये है इस 6 के अंदर √2 इंटू 3 है और इसमें क्या है √2, तो क्या कॉमन है दोनों में, √2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ, और बाहर माइनस तो माइनस माइनस, देखो एक √2 बाहर गया, क्या बच गया 3 की √2 से 3√2 और इक्वल टू क्या है। अब इसमें क्या कॉमन है, दो टर्म है एक और एक, दोनों में क्या कॉमन है, तो x प्लस 3√2 कॉमन लेंगे, क्या बचा है यहाँ पे x और माइनस का क्या इक्वल टू क्या है। तो अब क्या है इधर या तो ये 0 के इक्वल होगा और या फिर x माइनस √2 इज इक्वल टू 0 होगा। देन ये प्लस का उधर जाके x इक्वल टू माइनस का 3√2 या x इज इक्वल टू, तो क्या है और की जगह पता क्या आएगा एंड आएगा, क्योंकि दो रूट है इसके है ना, तो एंड आएगा यहाँ पे